हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। आज दोस्तों आपके बीच लेकर आ चुका प्रैक्टिस नंबर 2 बिहार पुलिस के लिए स्पेशल। दोस्तों सभी दोस्तों न्यू पैटर्न के आधारित क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट जुड़ जाए और इन सभी क्वेश्चन के पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम पर वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और प्रैक्टिस नंबर 2। प्रैक्टिस नंबर 1 हम आपको दे चुके हैं, आप जाकर वहाँ प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पहला सवाल है, हिंदी का जो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप। तो दोस्तों पुल्लिंग क्या हो जाएगा? नद हो जाएगा। पुल्लिंग दोस्तों हो जाएगा नद। ठीक है, चलिए आगे। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में दोस्तों अवयवी समास होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जलद शब्द का अर्थ, जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। 4 नंबर निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन है? तो दोस्तों तत्सम शब्द एक एला, एला एक तत्सम शब्द है। 5 नंबर निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? दोस्तों मोर का पर्यायवाची शब्द सीखी, मोर का पर्यायवाची शब्द सीखी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों तद्भव जो शब्द हो जाएगा मुंह हो जाएगा। क्या दोस्तों? मुंह हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में नग शब्द के लिए पर्यायवाची जो नग, दोस्तों नग क्या होता है? एक नग दोस्तों एक पर्वत होता है। क्या दोस्तों होता है? पर्वत होता है। चलिए निम्नलिखित विकल्पों में अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन करिए। अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए तो हो जाएगा अद्वितीय, अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में ज्येष्ठ शब्द का सही, ज्येष्ठ का विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द। तो दोस्तों ज्येष्ठ का विलोम शब्द हो जाएगा कनिष्ठ, कनिष्ठ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। निम्नलिखित कृपण शब्द का विपरीत शब्द बताएं, यानी कृपण का विपरीत शब्द क्या होता है? दोस्तों कृपण का विपरीत शब्द दाता। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित शब्द में कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरविंद। कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इंग्लिश के दे चुके हैं। व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द पोलिट, यानी क्या होगा इसका? 12 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों 12 का आंसर हो जाएगा डी, पोलिटनेस, पोलिटनेस। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर सवाल है, गिव द पुलर ऑफ हिज, गिव द पुलर ऑफ हिज, पुलर फॉर्म है हिज का। तो 13 का जो आंसर आ जाएगा दोस्तों देयर्स हो जाएगा, देयर्स। यहाँ पर पिक आउट द वर्ड व्हिच द करेक्टली स्प्लिट। 14 के इनमें से एक करेक्ट कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला ए नंबर सही है, इमीडिएटली, इमीडिएटली। 15 का भी देख लीजिए। यहाँ पर 15 का आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट बताइए। तो दोस्तों 15 का आंसर कहता है इनमें से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों वेगेज, वेगेज सही है। यहाँ पर त्रिकोणमिति का सवाल आ चुका है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। 16 नंबर सवाल यहाँ पर देख लीजिए। 17 नंबर सवाल भी मैथ का ही सवाल त्रिकोणमिति से। 18 का भी इंग्लिश मैथ का ही सवाल है, कौन निकालना है। 19 का भी सवाल है मैथ, 20 का भी मैथ है, 21 का भी मैथ है। आगे चलते हम लोग 22 के भी यहाँ पर देखिए दोस्तों मैथ का सवाल कैसे, आप लोग इसको करिएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट में लिखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो दोस्तों हम मैथ के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, मैथ और इंग्लिश के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैथ का सवाल है, हम फटाफट आपको दिखा देते हैं मैथ का सवाल। यहाँ पर देखिए मैथ का सवाल है। यहाँ से चलते हम लोग जीके का सवाल आ चुका। वर्ष 1946 में निम्नलिखित कौन सा वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो दोस्तों कौन एक सम्मिलित होगा 1946 के वायसराय में कार्यकारिणी परिषद के रूप में? तो दोस्तों लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। निम्न कौन सा बौद्ध धर्म के महान संरक्षण रह चुके हैं, महान संरक्षक थे? तो दोस्तों यहाँ पर अशोक था और कनिष्क और हर्षवर्धन, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का महान संरक्षण। निम्न कौन सा रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों सदस्य नहीं था, बाल गंगाधर तिलक एक सदस्य नहीं था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? जब ऐसे प्रवास किए थे उस समय एक बुक प्रकाशन किए थे, इंडिया ओपिनियन। इंडिया ओपिनियन किसका है? महात्मा गांधी का बुक है। बहुत अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प और पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? किस अधिवेशन में? तो दोस्तों ये कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन दोस्तों किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सेधम स्थल पंजाब में है? कौन सा दोस्तों सेधव जो स्थल है पंजाब से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर, ये दोस्तों सेधव स्थल पंजाब से संबंधित थे। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन थे उस समय भारत के वायसराय। ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के द्वारा किया, लेकिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुए थे। लुम्बिनी नेपाल। तो आप लोग लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट आपको दिखे। तो बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र दोस्तों अश्वघोष। बुद्ध चरित्र का बुक अश्वघोष। सिंधु घाटी निवास किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो दोस्तों लोहा से अभिज्ञ थे। लोहा के बारे में कोई भी जानकारी इसके पास नहीं था। लेकिन दोस्तों अभी करंट सवाल दोस्तों आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता था, लेकिन अभी वर्तमान में लो युगीन सभ्यता भी हो चुका है। कहाँ पर ये देखा गया? तो दोस्तों तमिलनाडु में। फिलहाल ही दोस्तों यह है आपका 11 जुलाई के क्वेश्चन, 11 जुलाई करंट अफेयर्स के सवाल आ चुका है। दिल्ली के किल सुल्तान ने घोड़े को दागने का प्रथा प्रारंभ की थी। दोस्तों दिल्ली के कौन से घोड़े का दागने का प्रथा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा सबसे दोस्तों ज़्यादा नहर बनाने का किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। लौह का नीति दोस्तों, लौह रक्त का नीति बलबन ने। ठीक है दोस्तों। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ था? दोस्तों चालुक्य वंश की राजधानी बातापी। चालुक्य वंश की राजधानी बातापी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दिया गया भारतीय प्रचलन में किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? जैन धर्म को स्वीकार किया और संन्यास ले लिया चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इसमें कथा निम्नलिखित कौन सा एक युग सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कानपुर में कौन थे दोस्तों? नाना साहेब। ठीक है। झांसी में लक्ष्मीबाई थे। ग्वालियर के दोस्तों तात टोपे थे। लेकिन इलाहाबाद के वीर कुंवर सिंह दोस्तों नहीं थे। वीर कुंवर सिंह कहाँ के दोस्तों? बिहार के थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो आ जाता है डी नंबर, सुमिलित नहीं है। ड्रैकन्सबर्ग किस देश का प्रसिद्ध पर्वत है? ड्रैकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका संघ। अधिकतर भारतीय किस समूह में रहते हैं? अधिकतर दोस्तों भारतीय किस समूह में रहते हैं? तो दोस्तों हो जाएगा काकेशियन समूह से है। कर्क रेखा को मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आगे दोस्तों 44 समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? तो समुद्र तट के सहारे से कोहरा का निर्माण हो जाता है। कारण दोस्तों अभिवहन के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। कहा गया है हिमालय पर्वत के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? हिमालय पर्वत की उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत का सही क्रम बताइए। तो दोस्तों हो जाएगा बी चार्डिंग हो जाएगा, और दोस्तों सिपकी और मुलिन, ये सही है। आगे देखिए गंगा नदी की सहायक नदी जो उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी की दोस्तों सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, तो एक सोन नदी। ठीक है दोस्तों। बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है, और जितनी भी दोस्तों सब गंगा की सहायक नदी है चारों। ठीक है, देख लीजिएगा। भारत में शुष्क खेती अंतर्गत प्रमुख फसल निम्नलिखित में कौन है? दोस्तों शुष्क जो खेती होता है तो बाजरे हो जाते। दोस्तों क्या हो जाएगा? बाजरे आपका सही बन जाते हैं।
ठीक है, आगे चलते। निम्नलिखित नदी में किस समूह की नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु आपका सही हो जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणी का अनुक्रम सही है। कौन? अब उत्तर से दक्षिण को जाते हुए पर्वत श्रेणी बताए, तो 49 का आंसर दीजिएगा दोस्तों। सोन हो जाएगा, सोन, कैमूर, रामगढ़ पर्वत श्रेणी, ये दोस्तों आपका सही होता है। सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत और उसके बाद रामगढ़, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र संकलन क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? यानी कि भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र अदर देश के अनुसार समुद्री कितनी दूर तक होती है, तो सबको पता है 200 मील तक आप यूज कर सकते हैं अदर समुद्री सीमा, उसके बाद आप नहीं कर सकते। निम्नलिखित राजमार्ग में किसका सबसे अधिक लंबाई है? किस राजमार्ग का सबसे अधिक? तो दोस्तों कोलकाता हजीरा को। चलिए दोस्तों 52 नंबर सवाल, भारत के देशांतरीय विस्तार है। दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है भारत का देशांतरीय विस्तार। चलते लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों 11 है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या 11 है। आगे दोस्तों चलते हैं। निम्नलिखित द्वीप में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? यानी अरब सागर में इनमें से कौन सा द्वीप नहीं है? तो 54 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों 54 जो आंसर आ जाता है ये नंबर, यानी कि श्रीहरिकोटा नहीं है और ट्रिंकेट नहीं है। कहाँ में? अरब सागर में स्थित। निम्नलिखित कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती? अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। फटाफट दोस्तों आप लोग अच्छे से देखते जाइए और वीडियो को शेयर भी करते जाइए बीच बीच में, इससे दोस्तों अदर दोस्त भी यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। किससे आधुनिक मनु कहते हैं? आधुनिक मनु दोस्तों BR अम्बेडकर को कहा जाता है आधुनिक मनु। हमारे देश में किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? हमारे देश में किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रधान, किसके प्रधान कार्यपालिका शक्ति के प्रधान? दोस्तों राज्यपाल होते हैं। हमारे संविधान में भाग 3 से संबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो दोस्तों नकारात्मक भी है और सकारात्मक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। आगे भारत के नागरिकता संबंधित विधान बनाने के प्राधिकार प्राप्त है। भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार किसके पास है? तो दोस्तों किसके पास है? संसद के पास है। संसद के। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण का संबंधित वर्णन है? दोस्तों आर्टिकल 48 क में आप पर्यावरण को अच्छे ढंग से संरक्षण करके रखना है। ठीक है, पर्यावरण को, घास वृक्ष को अच्छे ढंग से आपको रखना, पेड़ पौधे को। चलिए, भारत संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस आर्टिकल से उल्लेखित है? तो आर्टिकल 326 के तहत। संविधान पाठक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान को आत्मा कहा था? तो आर्टिकल 32 को हमारे संविधान को आत्मा का डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस आर्टिकल के समूह में न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति प्राप्त है? किसके साथ है दोस्तों? न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति। तो 63 हो जाएगा आर्टिकल 13, 251 तथा 254 तक। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कौन करता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों कौन? भारत के राष्ट्रपति। स्वतंत्रता भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भारत एक है दोस्तों, भारत एक क्या है बताइएगा? दोस्तों भारत एक राज्य का संघ है। भारत एक राज्य का संघ है। राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल को दोस्तों नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते? भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के प्रति। लोकसभा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल दोस्तों? सबको पता होगा 5 साल होता। ठीक है दोस्तों, भारत संविधान के प्रस्ताव में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? दोस्तों समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये तीनों
शब्द जोड़ेंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलवे की गुजरने का बालक क्या होगा? दोस्तों गाड़ी की ओर गिर सकता है, गाड़ी की ओर गिर सकता है। टेलीविजन का सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते। ठीक है। वर्षा का गोल बूंद होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। ये सब इजी सवाल है, आप लोग फटाफट करते जाइए फास्ट में। जल की छोटी बूंद का प्रकाश के किसके कारण इंद्रधनुष बनाते हैं? दोस्तों अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। छोटी बूंद प्रकाश के इंद्रधनुष बनाते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण का न्यूनतम लंबाई कितनी है? व्यक्ति की लंबाई के आधी होने से आप तभी दोस्तों उस समतल दर्पण आप अपना पूरा शरीर देख सकते हैं। ठीक है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं? तो दोस्तों किसके होते हैं? गिरने के समय का वर्ग का अनुक्रमानुपाती होते हैं। एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो दोस्तों 77 हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा उसके विस्थापन का परिणाम। दो वस्तु का द्रव्यमान अनुपात 1:4 है। अगर उनका आयतन समान है तो घनत्व का अनुपात दोस्तों हो जाता है 1:4, यानी उसका सेम ही हो जाता है। शक्ति का SI मात्रक वाट। जूल दोस्तों किसका है? कार्य का SI मात्रक जूल होता है। ठीक है। निम्न कौन सी घटना ध्वनि तरंग का प्रदर्शित नहीं करता? कौन सी घटना ध्वनि तरंग का प्रदर्शित नहीं करता है? ध्रुवण। सुरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम के प्राप्त किया है? सुरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से आप प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों आसवन विधि से। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध का खट्टापन आ जाता है। किसके कारण दोस्तों? लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा। कांच में फ्लास्क में भरे द्रव्यमान को गर्म करने पर उसका क्या होगा? बताइएगा दोस्तों 83 के आंसर। फ्लक्स में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा था, तत्पश्चात बढ़ना शुरू हो जाता। आगे चलते हम लोग। सागर जल में संबंधित मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ। सागर जल में सबसे ज़्यादा मात्रा में साधारण लवण पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस दोस्तों रासायनिक रूप होते हैं CO प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। डोलामाइट एस्क है। डोलामाइट किसका एस्क है? निम्नलिखित कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया पानी का भाप में बदलना, और भाप से फिर हम पानी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है। तो हमने दोस्तों टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर सेट 2 में 87 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। सेट नंबर 2 आपके बीच कल आने वाला है। थैंक यू दोस्तों।